आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो आइए समझते हैं बच्चों। देखो, शेषफल प्रमेय की बात करें तो अगर एक मैं एग्जांपल लूँ बच्चों, अगर 4 का भाग अगर मैं 9 के अंदर दूँ तो बच्चों देखो 4 का भाग 2 बार जाता है, कितना हो गया 4 तो नहीं 8, और घटाने पर कितना बच गया 1। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आपने एक टर्म पढ़ी थी ना बच्चों, पढ़ रखा है पहले ये चीज कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस इसी से हम इस वाले प्रश्नमाला को हल कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जिसके अंदर भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। बस बच्चों यही है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक सवाल है कि px को gx से भाग दीजिए। बच्चों px को भाग देना है gx से, इसका मतलब x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को भाग देना है 1 प्लस x। बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, हम व्यंजकों या बहुपदों में क्या पढ़ रहे हैं, भाग पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि ये जो जमे हुए होने चाहिए, एक ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित होने चाहिए। मतलब चर पद की बड़ी से बड़ी घात से उतरते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको जमाएं तो ये कितना होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, फिर एक्स वाला पद होना चाहिए, फिर अचर पद होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, अन्यथा हम भाग नहीं दे सकते। तो भाग देने के लिए क्या शर्त है, सबसे पहले कि ये व्यवस्थित होने चाहिए एक उतरते हुए क्रम में, चर पदों की घात में। ठीक है बच्चों। और नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब इसके बाद हम भाग लगाते हैं। इसका मतलब x प्लस 1 का हम भाग लगा रहे हैं यहाँ पर किसके अंदर, 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। अब भाग किस तरह से लगाते हैं बच्चों, वैसे पिछली कक्षा में पढ़ भी रखा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, जो भाज्य वाला जो भाग होता है, इसमें जो चर पद की बड़ा से बड़ा पद होता है, जैसे 3x स्क्वायर, ये चर की सबसे बड़ी घात वाला पद है, इसके अंदर भाजक का जो सबसे बड़ा चर वाला पद होता है ना, उसका भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है x, इसका भाग लगाया तो कितनी बार गया, 3x बार गया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x बार। तो 3x को x से गुणा किया, कितना हो गया 3x स्क्वायर, और एक बार 3x को प्लस के x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया प्लस का 3x आ जाएगा। आ गया बच्चों। अब देखिए साइन चेंज कर देते हैं। इसके बाद करना क्या होता है बच्चों, यहाँ पर साइन को परिवर्तित किया ही जाता है। तो देखिए ये तो कट गया, कितना बच गया, प्लस का 1x और माइनस का 3x, माइनस का 2x बच गया, माइनस का 1। ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इधर का जो बड़ा वाला पद है उसके अंदर इधर के बड़े वाले पद का भाग देंगे। मतलब माइनस के 2x के अंदर भाग देंगे x का, कितनी बार गया, माइनस का 2 बार, यहाँ गया माइनस का 2। अब बच्चों देखो माइनस के 2 बार भाग गया ना, माइनस के 2 को गुणा करो उसके तो माइनस का 2x हो गया, और माइनस के 2 को प्लस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 2 हो गया। साइन परिवर्तित किए बिना इन्हें हम हल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। ये साइन चेंज हो गया, ये कट गया, कितना बचा, प्लस के 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो 1 क्या आ गया शेषफल। हमारे पास भाजक कितना आया, सॉरी भागफल कितना आया, 3x माइनस का 2। बच्चों बहुत आसान है। अब कुछ चीजें इसमें जब हम आगे सवाल करेंगे तब और समझते जाएंगे। आइए बच्चों देखो क्या कहा गया कि 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है। तो x माइनस 1 का भाग देना है। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले ये देखिए क्या एक क्रम से व्यवस्थित है, बिल्कुल व्यवस्थित है, मतलब सीधा भाग ही देना है। तो 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1 भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x की घात 4 में किसका भाग देंगे, x का भाग देंगे ना। तो देखिए 3x की घात 4 के अंदर x का भाग दिया, कितनी बार गया, 3x की घात 3 बार, तो ये गया 3x की घात 3, 3x की घात 3 को x से गुणा किया 3x की घात 4, और 3x की घात 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस 3x की घात 3 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए साइन परिवर्तित कर दिया, इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया, ये देखिए कट गया ये तो। अब देखो ये माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का 3, इनके देखो x क्यूब समान है चर पद तभी घट सकते हैं ये। देखिए माइनस के 4 में से प्लस का 3 घटाया तो माइनस का 1 x क्यूब, इधर बच गया माइनस का 3x, इधर आ गया माइनस का 1। अब बच्चों देखो करना क्या है, इधर की बड़ी जो चर पद वाली घात है उसमें किसका भाग देना है, इधर का, किसका, x का आएगा। तो माइनस का 1x क्यूब में x का भाग गया, कितनी बार गया, माइनस का x स्क्वायर भाग गया ना, माइनस का 1x स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो माइनस का x स्क्वायर या 1x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को सबसे पहले x से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का x क्यूब, और एक्स स्क्वायर को माइनस के 1 से गुणा किया है तो कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों,
एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किया एक्स स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, ऐसा कोई सवाल आ जाए इसके अंदर गुणा करने पर पद नहीं मिल रहा, तो हम उस पद के लिए एक स्थान बना देते हैं। मतलब हम इसको एक बार थोड़ा सा शिफ्ट कर दें बच्चों, माइनस का 3x और माइनस के 1 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। ये माइनस का 3x और ये माइनस का x। बच्चों देखो क्यों इसको आगे शिफ्ट हल्का सा करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इससे बड़ा है, इसके पहले लिख देंगे हम इसको। देखो माइनस के इसको गुणा किया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसके लिए एक स्थान बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, घटा दीजिए, देखिए साइन चेंज हो गया, इससे ये कट गया, इसका भी साइन चेंज हो गया। तो हमारे पास हल करने पे कितना हो जाए, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। अब क्या करना है, इस माइनस के एक्स स्क्वायर में किसका भाग देना है, इस x का। तो माइनस के एक्स स्क्वायर के अंदर x का भाग दिया, कितनी बार किया, माइनस का x बार, माइनस का x आ गया। माइनस के x को प्लस के x से गुणा किया, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के x को माइनस के 1 से गुणा किया, माइनस का प्लस का कितना आ गया, x आ गया ना। देखो प्लस का x यहाँ आ गया, आपने देखो हल किया, प्लस हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, कितना हो गया, माइनस का 3x और माइनस का x, माइनस का 4x और माइनस का 1। देखिए बच्चों आगे हल करते हैं। करना क्या, माइनस के 4x के अंदर हमने भाग किसका देना है, इसका x का। देखो x का भाग दिया, x से x कट गया, कितना बच गया, माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस का 4। तो माइनस के 4 को सबसे पहले x से गुणा किया, तो कितना आ गया, माइनस का 4x। और माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा किया, कितना आ गया, प्लस का 4। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। देखो साइन चेंज कर दिया, इससे ये कट गया ये। अब कितना बचा, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस के 5। तो बच्चों हमारे पास शेषफल आ गया माइनस का 5, भागफल आ गया 3x का 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। बच्चों बहुत आसान है बच्चों। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे किसी जगह आपको समझ नहीं आ रहा, तो वीडियो को एक बार वापस से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा ढंग से, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, सवाल नंबर 8 कि px बराबर कह रहा है x³ प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। अब बच्चों देखो भाग देते हैं, हमारे पास शेषफल अपने आप आ जाएगा ना। देखो x³ प्लस 1, x³ प्लस 1 को भाग देना है, ठीक है। किस तरह से भाग देंगे, सबसे पहले x³ के अंदर भाग दिया, x का ही देंगे ना, कितनी बार गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे, कितना आ गया x³, और एक्स स्क्वायर को प्लस के 1 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद है, नहीं है ना। तो यहाँ पर एक पद बना देंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पर एक पद बना दीजिए, किसका आगे, प्लस का एक्स स्क्वायर, एक थोड़ा सा आगे हो जाएगा। अब देखिए साइन चेंज कर दीजिए, इससे तो ये कट गया, कितना बच गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये गया प्लस का 1। अब देखो इस माइनस के एक्स स्क्वायर के अंदर किसका भाग देंगे, हम x का भाग देंगे, कितनी बार गया, माइनस का x बार गया। तो माइनस का x यहाँ लिखा, माइनस के x को इससे गुणा किया, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के x को प्लस के 1 से गुणा किया, माइनस का x बच गया। अब देखिए साइन चेंज किया, कितना बच गया, x प्लस का 1, ठीक है। अब बच्चों देखो x के अंदर किसका भाग देना है, x का भाग देना है, कितनी बार गया, 1 बार। तो किसका है, प्लस का 1, 1 को 1 से गुणा किया x, 1 को 1 से गुणा किया 1, साइन चेंज किया बच्चों। अब देखो साइन चेंज कर दिया तो ये कट जाएगा ना, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, कुछ ही नहीं बचा बच्चों। क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0, कुछ भी नहीं आ रहा। बच्चों एक और चीज ध्यान देना, जब हमें किसी इस तरह के बहुपद का अगर इसके अंदर भाग दे दें और शेषफल अगर 0 आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि जो बहुपद है ये इसका शून्यक कहलाता है। ये x प्लस 1 इसका क्या है, या तो गुणनखंड है या इसका शून्यक कहलाएगा। यहां से हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको निकालने का एक और तरीका है, बच्चों इसको ज्ञात करने का एक और तरीका है, किसी एक चर वाले रेखिक बहुपद का अगर किसी बहुपद के अंदर भाग देना हो, शेषफल निकालना हो, तो इसको बहुत आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। कि हमें करना क्या होगा, जो एक चर वाला रेखिक बहुपद है इससे सबसे पहले शून्य के बराबर रख दीजिए और यहाँ से चर पद का शून्य ज्ञात कर लीजिए। मतलब यहाँ से x का शून्य ज्ञात करना है, कितना मान हो गया x का, यहाँ से माइनस का 1 हो गया ना। इस मान को केवल इस बहुपद के अंदर रख दीजिए, आपके पास यहाँ से भी शून्य आ जाएगा। और यही है शेषफल प्रमेय, यही है शेषफल प्रमेय। क्यों, चर पद है, एक चर वाला जो रेखिक बहुपद है इसका बराबर रख दीजिए 0 के, मतलब इसका शून्य ज्ञात कर लीजिए और जो इसका मान है उसको इस बहुपद के अंदर रख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अब देखिए बच्चों x बराबर -1 रखा, मतलब x की जगह -1 रखा, तो p -1 की घात 3 और प्लस का 1। बच्चों माइनस की घात अगर विषम होती है तो आंसर माइनस में आता है। तो देखो माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 कट गया, कितना बच गया, 0 आ गया। आसान है ना बच्चों।
ठीक है, आगे देखिए, देखो x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना होगा बताया ना बच्चों, अभी करना है क्या हमें, x माइनस 1 का शून्य ज्ञात किया, मतलब इसको बराबर रखा 0 के, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो यहां पर इस पूरे बहुपद के अंदर x बराबर कितना रख दीजिए 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास शेषफल आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 1 रखा तो 1 की घात 4, 1 की घात 3 माइनस 2 इंटू 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस का 1, कितना हो गया 1 की घात 4, 1 प्लस 1 की घात 3 1 माइनस 2 इंटू 1 की घात 2, 1 ही होता है तो 2 एकम 2 और प्लस का 1 और प्लस का 1, देखो 1 और 1 2, 2 से 1 कट गया ना बच्चों, कितना बच गया 2, तो इसका शेषफल कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ये 2t प्लस 1 का एक गुणज है। बच्चों देखो गुणज कैसे होता है, हमें ये बताना है कि 2t प्लस 1 इसका एक गुणज है, तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। बच्चों देखो अगर 2t प्लस 1 का हमने शून्य ज्ञात किया, जैसे तो यहाँ से मान कितना आ गया 2t बराबर माइनस 1, t बराबर माइनस 1 बटे में 2, जैसे t का मान ये आया शून्य ज्ञात करने पर, t का शून्य क्या, ये शून्य का इसका माइनस 1 बटा 2, अगर ये मान हमने इस बहुपद के अंदर रखा और बहुपद का मान शून्य आ गया, बहुपद का मान शून्य आ गया, तो ये इसका गुणज कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर इसका शून्य ज्ञात किया, जैसे t का मान आ गया माइनस का 1 बटा 2 और हमने इस बहुपद के अंदर रख दिया और ये बहुपद क्या का मान शून्य हो गया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। तो ये 2t प्लस 1 इसका एक गुणज कहलाएगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो t की जगह कितना रखना, माइनस का 1 बटा 2, तो 4 इंटू माइनस का 1 बटा 2 की घात कितनी होगी 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 बटा 2 की घात कितनी होगी 2 माइनस इंटू माइनस का 1 बटे में 2 और माइनस का 1। देखो बच्चों 4 इंटू माइनस 1 की घात 3 माइनस का 1 और 2 की घात 3 8 हो गया ना, प्लस 4 इंटू माइनस 1 की घात 2 प्लस का 1 और 2 की घात 2 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 बटा 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 4 से 4 कट गया। आप देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखो कितना बच गया बच्चों, यहाँ से हल करा जाए, ये आ गया माइनस का 1 बटे में 2, ये बच गया प्लस का 1, ये प्लस का 1 बटे में 2, ये आ गया माइनस का 1, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि बच्चों 2t प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणज है, 2t प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणज है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम हमारी आने वाली एक्सरसाइज 2.3 के सवालों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।